साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन 65 का अंडरग्राउंड प्लान के बारे में आप लोगों से शेयर करूंगा। अंडरग्राउंड वर्किंग, अंडरग्राउंड माइंस को पूरी तरह से समझने के लिए अंडरग्राउंड प्लान या एक मानचित्र होगा और उसमें कानूनन संवैधानिक रूप से क्या क्या चीज दिखाए जाएंगे। तो पहली बात तो जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लान, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वो जनरल रिक्वायरमेंट है, वो तो दिखाए जाएंगे ही। इसके अलावा स्पेसिफिक अंडरग्राउंड प्लान में क्या क्या दिखाए जाएंगे, आइए मैं आपसे शेयर करता हूं। ये फर्स्ट अंडरग्राउंड वर्किंग, अंडरग्राउंड में काम करने वाला जो वर्किंग का एक्सटेंशन है, जो विस्तार है, उसको दिखाते हैं। वर्किंग गैलरी हो सकता है, लोंगवाल में लोंगवाल गैलरी हो सकता है, वर्किंग फेसेज हो सकते हैं, स्टॉपिंग हो सकते हैं, ये वर्किंग को दिखाएंगे। दूसरा पॉइंट है एंट्री। अंडरग्राउंड माइंस का एवरी एंट्री, शाफ्ट, इंक्लाइन, ड्रिफ्ट, एडिट, ये दिखलाएंगे। और प्रत्येक एंट्री बोरहोल भी दिखाएंगे और डेप्थ भी दिखलाएंगे, डाया भी दिखलाएंगे। क्लियर? इसके बाद अंडरग्राउंड वर्किंग में फायर स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग को भी दिखलाते हैं। अंडरग्राउंड वर्किंग में वाटर डैम यदि है तो वाटर डैम भी दिखलाएंगे, उसका डायमेंशन, नाप चोक जो है, कितना खजा है, कितना ग्रूव किया हुआ है ऊपर नीचे साइड में, और कितना मोटा है इसका डायमेंशन, और पार्टिकुलर किस चीज से बना हुआ है, कंक्रीट से बना हुआ है या ब्रिक से बना हुआ है, तो ये चीजें दिखाया जाएगा। पंपिंग स्टेशन, अंडरग्राउंड में जो पंप बैठाए हुए हैं, कहां कहां पंप बैठाया हुआ है, वो स्टेशन कहां है, वो पंपिंग स्टेशन दिखलाएंगे। हॉलेज रोडवेज दिखलाएंगे, ट्रेवलिंग रोडवेज दिखलाएंगे उस प्लान में। सरफेस फीचर्स दिखलाएंगे, इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर में टी, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रैक लाइन, टेलीफोन लाइन। ट्रिपल टी हो गया, ट्रिपल डब्ल्यू, वाटर कोर्सेज, वाटर लाइन, वाटर डैम, वाटर टैंक। आर से हो गया रोड, रेलवे, रिजर्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर हुए। ओसीपी जो ऊपर सरफेस में है उसको भी दिखलाएंगे, क्योंकि उस सरफेस के ओसीपी से रिलेटिव नीचे वर्किंग का रिलेशन रहता है, तो वो दिखलाएंगे अंडरग्राउंड वर्किंग में। बिल्डिंग विद इन 200 मीटर हॉरिजॉन्टल, अंडरग्राउंड वर्किंग जो है उसके लीज होल्ड एरिया के 2 मीटर बाहर भी, 200 मीटर बाहर भी यदि कोई बिल्डिंग है तो बाहर और अंदर सभी बिल्डिंगों को हम दिखाएंगे विद इन 200 मीटर। डायरेक्शन ऑफ डीप एंड रेट, स्ट्राटा का डायरेक्शन और डीप क्या है, चाहे वो होलसिम हो या और स्ट्राटा, उसको दिखलाएंगे। सेक्शन जब अंडरग्राउंड वर्किंग कर रहे हैं तो वर्टिकली रूप से जब हम नीचे जाते हैं तो उसका सेक्शन जरूरी है। सेक्शन का सही रिप्रेजेंटेशन, शाफ्ट जब हम खोदते हैं तो उसमें कितने कितने दूरी के बाद कौन कौन स्ट्राटा मिल रहा है, तो उसका सेक्शन दिखाएंगे, या बोरहोल के थ्रू जो रहता है उस सेक्शन को दिखाएंगे। लेकिन सेक्शन एक अंडरग्राउंड प्लान में होना जरूरी है। अब आ जाइए जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, अंडरग्राउंड प्लान में दिखाएंगे। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बहुत सारा है, जैसे फॉल्ट हुआ, फोल्ड हुआ, स्लिप हुआ, डाइक हुआ, सील हुआ, रोल हुआ, वॉश आउट हुआ, बर्न हुआ। और फॉल्ट में स्पेशल दिखलाएंगे क्या, थ्रो कितना है, हेड कितना है, वांट कितना है, जोन ऑफ रिपीटेशन कितना है। अब जैसे देखिए ये डाइक हुआ, ये एक सीम है, पोल सीम है, और इस सीम अलग हो गया है, और ये डाउन थ्रो है, तो थ्रो कितना मीटर है, ये कितना मीटर है, ये मीटर, मान लीजिए 8 मीटर है तो 8 मीटर, ये दिखलाएंगे। थ्रो
डाउन थ्रो है। इसके बाद ये एक दूसरे से अवे हो गया है, तो ये जोन ऑफ वांट हो गया, ये जोन ऑफ वांट हो गया। अब ये देखिए ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से इतना हेड हो गया, ये एंगल हेड, ये दिखलाएंगे। डाइट यदि है तो थिकनेस, मोटाई कितना है डाइट का, ये दिखलाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस दिखलाते हैं। अब आइए एब्स्ट्रैक्ट, माइंड प्लान का, अंडरग्राउंड प्लान का एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट हो गया यदि उसमें कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है उस वर्किंग का, कोई परमिशन में कोई रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, इम्पोज्ड है, तो वो हम एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं। प्लान में लिखा रहेगा कि ये दिया हुआ। अब जैसे मान लीजिए प्लान में है अब नेशनल हाईवे के अंदर जा रहा है वर्किंग, तो लिखा हुआ रहेगा इसकी पिलर का साइज कम मत करिए, या ओवरहेड लाइन है 132 kV, 132 kV का लाइन है वहां, तो वो क्या है कि उसके स्ट्रस के साइड में पिलर में हम चीरेंगे नहीं, उसको सॉलिड रखेंगे। तो ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्शन कुछ लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे। अब आइए अपडेट सर्वे, सर्वे अपडेट करते हैं। हम जानते हैं 3 मंथ पर अपडेट करते हैं अंडरग्राउंड प्लान को, तो 3 मंथ पर करते हैं या 3 महीना के अंदर में करते हैं, तो वो सर्वे अपडेट लाइन जो है सो डॉटेड में दिखलाएंगे, और जिस डेट में अपडेट करते हैं उसका डेट भी लिखेंगे। जैसे ये लिखेंगे 4/3/21, आज के डेट में यदि किए हैं तो ये लिखा हुआ रहेगा। क्लियर? मल्टी सिम वर्किंग, अब ये जान लीजिए कि अंडरग्राउंड प्लान हम बना रहे हैं, तो अंडरग्राउंड प्लान में मल्टी सिम वर्किंग भी हो सकता है। मल्टी सिम वर्किंग कई सिमों में काम हो रहा है, तो उस स्थिति में हम कंपोजिट प्लान बनाते हैं। सभी सिमों को हम दिखाएंगे और डिफरेंट सिम डिफरेंट कलर से दिखाया जाएगा। एक का कलर यदि काला रहेगा तो दूसरा कलर रेड रहेगा, तीसरा कलर ग्रीन रहेगा। इस तरह से कलर चेंज करते हैं तब कंपोजिट प्लान हुआ। तो ये कंपोजिट प्लान मल्टी सिम होगा तो अंडरग्राउंड प्लान में दिखाना पड़ेगा। अब आइए कंटूर लाइन। कंटूर लाइन का मतलब है सेम आरएल वाले लाइन कंटूर लाइन, तो सरफेस का कंटूर लाइन हम दिखाते हैं। स्पॉट लेवल, अंडरग्राउंड में स्पॉट लेवल दिखाते हैं। स्पॉट लेवल हॉलेज रोड का एवरी जंक्शन, हॉलेज रोड का एवरी जंक्शन प्रत्येक जंक्शन का स्पॉट लेवल होगा, और डिसकंटिन्यू लेवल गैलरी, लेवल गैलरी का डिसकंटिन्यू है तो वो दिखलाते हैं। वर्किंग विद इन 60 मीटर, यदि अंडरग्राउंड वर्किंग जो चल रहा है उसके दूर में कहीं 60 मीटर के अंदर में कोई वर्किंग है तो उस वर्किंग को भी इस पे हम दिखलाएंगे, क्योंकि उस वर्किंग से हमारा खतरा हो सकता है। तो 60 मीटर के अंदर जो वर्किंग है उसको भी हम दिखलाएंगे। तो ये हुआ अंडरग्राउंड प्लान का चर्चा, जिसमें क्या क्या हम दिखलाएंगे। मैं समझता हूं आपको ये अच्छा लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है और हर माइनिंग ऑपरेटर को, हर माइनिंग ओवरमैन, माइनिंग सरदार, असिस्टेंट मैनेजर को अंडरग्राउंड प्लान का सही जानकारी होना चाहिए। और